नमस्कार, शारदा डायरीज धार्मिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। गणेश चतुर्थी आ रही है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की कथा है। फिर एक बार शिव जी पार्वती जी के साथ नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण के लिए गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी के मन में महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा जागृत हुई। तब शिव जी ने कहा, यह हमारी हार जीत का साक्षी कौन बनेगा? पार्वती जी ने उसी समय वहां उगी घास के तिनके को इकट्ठा करके एक उसका पुतला बनाया। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु हमारी हार जीत का साक्षी यहाँ पर करने वाला कोई नहीं है। इसलिए खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि कौन जीता कौन हारा। दोनों का खेल शुरू हुआ। देवयोग से तीनों बारी पार्वती जी जीत गईं। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय पूछा तो उसने महादेव जी को विजयी बता दिया। इससे पार्वती जी क्रोधित होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने का और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। तब बालक ने रोते हुए विनती करते हुए कहा, माँ मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया। मेरे मन में ना कुटिलता थी ना द्वेष के कारण ऐसा मैंने किया है। मुझे क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो। मुझे मेरे शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब पार्वती माता ममता रूपी करुणा रूप से उस पर दया आ गई और उन्होंने बोला, यह नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएगी। उनके उपदेश व कहे अनुसार तुम गणेश जी व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर पार्वती जी तो कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष बाद वहां नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। उन कन्याओं ने गणेश जी का व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। उसके बाद उस बालक ने भी 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसके सामने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वन वांछित वन वर मांगो। बालक बोला, हे भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक जब शिव जी के चरणों में पहुंचा तो उसे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में शिव जी ने पूछा। तब उस बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उसी दिन से पार्वती जी शिव जी से भी नाराज होकर विमुख हो गई थी। उसके बाद भगवान शंकर जी ने भी बालक की तरह 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं ही शिव जी से मिलने की इच्छा जागृत हो गई और वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास आ पहुंची और शिव जी से पूछने लगी, हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई? शिव जी ने उन्हें गणेश जी के व्रत का महत्व बताया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक 21-21 संख्या में दुर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी की पूजा की। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी के पास आकर मिले। उन्होंने भी माँ पार्वती जी के मुख से इस व्रत की कथा का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को भी बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी के जन्म से गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर प्राप्त किया। गणेश जी की कृपा से उनकी मनोकामना भी पूर्ण हुई। दैवान गणेश जी सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। दूसरी कथा, एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुग्दल लेकर यहाँ बैठ जाओ द्वार पर और मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब जब तक मैं स्नान न कर लूं तुम किसी को भी भीतर पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी घर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। इससे गणेश जी ने उन्हें शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती जी उनसे नाराज होकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं, इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुला लिया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्य होकर शिव जी ने पूछा, ये दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहे हैं। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हो गए।
तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है। हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने अपने रोके जाने पर उसे कोई उदंड बालक समझकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र को पाकर, गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। ये घटना भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए यह तिथि भी पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।